प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी कृतियाँ पढ़ेंगे, पाठ परिचय पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का उन्होंने पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र का विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब प्रस्तुत पाठ का संक्षिप्त परिचय। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का हास करता रहता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, इसके लिए रास्ता सुझाया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ। तो हम पढ़ते हैं पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अभी हमने इस पाठ का संक्षिप्त परिचय देखा था, जहाँ हमने पढ़ा था कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह हमेशा दूसरे के पास उपलब्ध साधनों से चिढ़ता रहता है। उसे हमेशा अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद उठाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वह हमेशा यह देखता रहता है कि दूसरे के पास क्या संसाधन है, और इसी उधेड़ गुण में वह अपने जीवन मूल्यों का हास करता रहता है, अपने जीवन को दुखी बनाता रहता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है, पहली बात हमें ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात हमें ईर्ष्या से दूर रहें। दूसरी बात, यदि ईर्ष्या से दूर न रह सकें तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहें। किस प्रकार से व्यक्ति ईर्ष्या करने के स्वभाव में कमी ला सकता है, इस विषय में प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रकाश डाला है। तो पढ़ते हैं पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा हुआ पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी
अत्यंत मृदु भाषणी, मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सी दाह है, कौन सी जलन है, कौन सी ईर्ष्या है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ये समस्या व्यक्ति को ईर्ष्यालु बनाती है। व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से खुश नहीं होता। भले ही कितने ही अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास संसाधन क्यों न हों, वह दूसरे व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों को देख करके मन ही मन कुढ़ता रहता है कि काश वो संसाधन मेरे हुए होते। यही भाव ईर्ष्या पैदा करती है और ईर्ष्या व्यक्ति के जीवन को दुखी बना देता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास उपलब्ध हैं। अपने पास उपलब्ध वस्तुओं से उसे कोई आनंद नहीं आता, बल्कि दूसरे के पास उपलब्ध वस्तुओं को देख करके मन ही मन वो दुखी होता रहता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना और कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। जब वह अपनी तुलना दूसरे से करता है तो हमेशा उसे अपने पास अभाव महसूस होता है और यही अभाव उसे हमेशा खलता है, जो उसके जीवन को दुखी बना देता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास जो संसाधन हैं उसकी अपेक्षा मेरे पड़ोसी के पास कहीं ज़्यादा संसाधन हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अपने विषय में न सोच करके, अपनी उन्नति के विषय में न सोच करके दूसरों को हानि पहुंचाने के विषय में सोचता है, दूसरे को नीचा दिखाने के विषय में सोचता है। वह प्रयास करता है कि दूसरे के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं वो किस प्रकार से कम किए जा सकते हैं। उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है कि वह ईश्वर के द्वारा भले ही उसके जीवन में कितना ही सुख क्यों न दिया गया हो, वह उनसे संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उससे अधिक सुख की लालसा करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को देखता है, उससे अपनी तुलना करने लगता है, उससे अपने आप को नीचा महसूस करने लगता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जब व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का हो जाता है तो वह दूसरे की निंदा करने लगता है, दूसरे की बुराई करने लगता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। जब व्यक्ति कोई भी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या करने के कारण उसकी निंदा करने लगता है तो कोई भी मनुष्य आसानी से पहचान जाता है, समझ जाता है कि यह व्यक्ति ईर्ष्यालु है, इसलिए अमुक व्यक्ति की निंदा कर रहा है।
दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। इसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। हम यदि किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं तो हमारे निंदा करने से दूसरे व्यक्ति गिरता नहीं है, उसका अपयश नहीं होता, उसका चरित्र खराब नहीं होता, बल्कि व्यक्ति गिरता कब है? व्यक्ति तब गिरता है जबकि उसके अंदर सद्गुणों की कमी आ जाती है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना ही होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। हम यदि दूसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं, दूसरे का अपयश करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा करके हम उन्नति कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। उन्नति तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने चरित्र में गुणों को पैदा करे, अपने चरित्र को निर्मल बनाए। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो ईर्ष्या जलाने का काम करती है। ईर्ष्या किसे जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में वह पैदा होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। जैसे कोई व्यक्ति सामने सुनने वाला मिल जाता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर देता है। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लग जाता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दूसरे की ईर्ष्या के कारण निंदा करने लगता है तो ऐसा करके वह अपनी शक्तियों का ह्रास करता है, वह अपने संयम को ख़त्म करता है। वह ऐसा करके कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता बल्कि पीछे ही हटता है, अर्थात उसकी उन्नति नहीं हो सकती, उसकी अवनति ही होती है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को चिता के समान बताया गया है कि जो व्यक्ति चिंता करता है उस व्यक्ति की आयु धीरे धीरे क्षीण होती है, उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है। चिंता व्यक्ति को किसी अभाव के कारण हो सकती है, किसी समस्या के कारण हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या अपने पास उपलब्ध संसाधनों से आनंदित न होना, उनसे संतुष्ट न होना और दूसरे के पास उपलब्ध संसाधनों को देख करके मन ही मन भुनना, उससे अपनी तुलना करके अपने आप को नीचा महसूस करना, ये स्थिति होती है ईर्ष्या की। इसीलिए लेखक ने चिंता से खराब ईर्ष्या को बताया है। ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना देती है। चिंता व्यक्ति के मौलिक गुणों को ख़त्म नहीं करती। चिंता उस व्यक्ति को स्वयं उलझन में जरूर डालती है, परेशान जरूर करती है, लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति के मौलिक गुणों को भी खत्म कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पति इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बना करके जीना पड़े। चिंताग्रस्त व्यक्ति निश्चित रूप से जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पति इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। और गुण कुंठित कब होते हैं? जब
जब व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जब दूसरे की बुराई करने लगता है, जब निंदा करने लगता है। चिंता दग्ध व्यक्ति, चिंता में जला व्यक्ति, चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति समाज की दया का पात्र क्यों है? क्योंकि वह अपने अभावों को लेकर के परेशान है, इसलिए समाज के लोगों की दया का पात्र है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को लेखक ने बताया कि वह जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो जहाँ जाती है वायु को प्रदूषित करती है। कारण वह निंदा करने का ही काम करती है, बुराई करने का ही काम करती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता, अपना जीवन का सुख नहीं भोग सकता। इसलिए लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने के योग्य ही नहीं हो। उसे कुछ नहीं सुहाता, उसे केवल एक और एक ही चिंता सताती रहती है, एक ही बात परेशान करती रहती है, और वो क्या है? वो है ईर्ष्या। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरे के पास उपलब्ध संसाधनों से करता रहता है और अपने आप को उससे हीन महसूस करता है। यही पीड़ा उसको जीवन का आनंद नहीं लेने देती। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा करके जो आनंद मनाता है, खुश होता है, लेखक ने बताया है कि वह आनंद राक्षसों का आनंद है, दैत्यों का आनंद है। वह हंसी राक्षसों की हंसी होती है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। लेखक ने ईर्ष्या को भी कहीं किसी हद तक किसी क्षेत्र में लाभदायक भी बताया है। कैसे? ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। तो ईर्ष्या का कौन सा पक्ष हमारे लिए लाभदायक हो सकता है? ईर्ष्या का वह पक्ष लाभदायक हो सकता है जो हमारे लिए प्रेरणा पैदा करे, जो हमारे लिए रचनात्मक हो। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना दूसरे के पास उपलब्ध संसाधनों से करने लगता है और उससे अपने आप को नीचा महसूस करता है, तो वह उससे प्रेरणा ले, वह कोई ऐसा रचनात्मक कार्य करे जिससे अपने पास संसाधनों की वृद्धि हो, हम भी सुख के क्षेत्र में उसके समकक्ष हो जाएं। तो ये ईर्ष्या का एक सकारात्मक पहलू है। ये ईर्ष्या से प्रेरणा ली जा सकती है। यह ईर्ष्या से एक रचनात्मक कार्य हो सकता है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई कमी है जो उसके भीतर नहीं है, कोई अभाव है जो उसके पास में नहीं है, जो उसके पास में है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो केवल अपने अभावों को देख करके दूसरे व्यक्ति से मन ही मन उड़ने लगता है, मन ही मन जलने लगता है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर
खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। शरीफ लोग हमेशा यही सोचा करते हैं कि मैंने दूसरे व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा नहीं, न जाने क्यों वह अपने आप मुझसे ईर्ष्या करता है, न जाने क्यों मेरी निंदा करने में लगा हुआ है। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? जो भला व्यक्ति है वो हमेशा इसी उधेड़बुन में लगा रहता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। विचारक हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अर्थात हमेशा ईर्ष्या परिचित व्यक्ति को देख करके होती है, अपरिचित व्यक्ति को देख करके कोई ईर्ष्या नहीं करता। और परिचित व्यक्ति को देख करके जब हम उसके संसाधनों की अपने संसाधनों से तुलना करते हैं, उसके पास अधिक संसाधन महसूस करते हैं, तो हम मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं और उसी ईर्ष्या के कारण हम उस परिचित व्यक्ति की निंदा करने में लग जाते हैं। इसी बात को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीत से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। नीतसे ने बाजार की मक्खियां किन्हें कहा? नीतसे ने बाजार की मक्खियां उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को कहा जो हमेशा हमारी निंदा करने में, बुराई करने में लगी रहती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। इस प्रकार से नीतसे ने ऐसे निंदक व्यक्ति को, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को ऐसी मक्खियों के समान बताया जो हमेशा हमारे दिमाग में जिनके दिमाग में हम हमेशा बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमको भूल नहीं सकती, हमेशा हमारे विषय में सोचती हैं, हमसे डरती हैं, हमारे ऊपर शंका करती हैं, इसी कारण भिनभिनाया करती हैं या ये कहें कि हमारी बुराई किया करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। हम गुणी हैं इसलिए वो भिनभिनाया कर रही हैं, इसलिए वो हमारी निंदा कर रही हैं। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। ऐसे बुराई करने वाले, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के विषय में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो तो ये कह देते हैं कि ऐसे लोगों से क्या चिढ़ना, ऐसे लोगों से क्या परेशान होना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इन बेचारों की बातें इसलिए हैं क्योंकि ये अपने आप को हमसे छोटा समझते हैं। हम तो चरित्र में श्रेष्ठ हैं, महान हैं, हम इनकी बातों से, इनकी ईर्ष्या करने से, इनकी बुराई करने से क्यों चिढ़े मनी में। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है, बुराई करना ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता एवं भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं
और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे वे लोग होते हैं जो संकीर्ण विचारों वाले होते हैं, जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं, जो छोटे दिल वाले होते हैं। वे जिन लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं, उन लोगों के द्वारा भले ही बुराई करने वाले लोगों की कितनी ही भलाई की जाए, उनके प्रति कितना ही प्रेम या उदारता दिखलाई जाए, तब भी वो ये बात नहीं समझते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि ना, ये तो हमसे घृणा कर रहे हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। वो चाहते तो ये हैं कि जब हम निंदा करें, हम बुराई करें, तो सामने वाला अपनी चुप्पी तोड़े, वह भी हमसे उसी प्रकार की छिछोली बातें करे, हमारी निंदा करे, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो। इसी को वो अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर बैठे हुए हैं। दरअसल हम जो उसकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, हम बराबर से उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सारे अनुभवों का निचोड़ कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। सारी बातों का निष्कर्ष निकाल करके नीत्शे नामक विचारक ने ये बात कही। ये बात काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। यदि व्यक्ति के अंदर कोई महान गुण नहीं है, यदि व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति न उससे ईर्ष्या करेगा, न उससे जलेगा, न उसकी बुराई करेगा। जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, व्यक्ति महान है, व्यक्ति सद्गुणी है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को उससे हल्का महसूस करता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है। इसी के कारण वह व्यक्ति उस गुणी व्यक्ति से मन ही मन जलता है, मन ही मन ईर्ष्या करता है, उसकी बुराई करने लगता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? प्रश्न उठता है कि हम ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बच सकते हैं? समाज में ईर्ष्यालु व्यक्ति तो मिलेंगे, लेकिन हम उनसे बचें कैसे? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भटकती, वहाँ एकांत है। अर्थात हम यदि उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचना चाहें, तो हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। हम जो भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते रहें। हम पीछे मुड़कर न देखें कि कोई हमारे विषय में क्या सोचता है, हमारे विषय में क्या कहता है। ऐसा करके ही हम ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बच सकते हैं। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्यालु लोगों से तो ऐसे बचा जा सकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम ईर्ष्या करना छोड़ें, हम ईर्ष्या से कैसे बचें? इसके विषय में भी कहा है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। हम अपने आप को आत्मसंयमित रखें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हम ईर्ष्या से कैसे बचें? हम किसी भी प्रकार की कोई फालतू बात के विषय में सोचना बंद कर दें। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक ने कहा है कि हम ईर्ष्या से कैसे बचें। पहली बात, हम फालतू बातों के विषय में सोचना बंद करें। दूसरा, हम किसी अपने से अधिक सामर्थ्यवान, अपने से अधिक श्रेष्ठ, अपने से अधिक बड़े व्यक्ति से अपनी तुलना करके अपने आप को जब छोटा महसूस करते हैं, हीन महसूस करते हैं, तो मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है।
तो हम ईर्ष्या पैदा न करके अपने आप की उस श्रेष्ठ व्यक्ति से, उस धनी व्यक्ति से, उस संपन्न व्यक्ति से तुलना तो करें, लेकिन हम यह देखें उस तुलना करने में कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम उसकी तुलना में छोटे हैं, नीचे हैं। हम ऐसे कौन से रचनात्मक तरीके अपना सकते हैं, रचनात्मक उपाय कर सकते हैं जिससे हम भी उसके समकक्ष हो जाएं, हम उससे बराबर हो जाएं, हम उससे बड़े हो जाएं। यह सोचना, रचनात्मक प्रयास करना, अपने आप को उसके बराबर या उससे श्रेष्ठ साबित करने के लिए, यह तरीका श्रेष्ठ है। ऐसा करके व्यक्ति ईर्ष्या से भी बच सकता है, निंदा करने से भी बच सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में पाठ में लेखक ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या न करें, बल्कि अपने पास यदि संसाधन कम हैं तो दूसरे व्यक्ति के संसाधनों को देख करके मन ही मन ईर्ष्या करके उसकी निंदा न करके हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे पास संसाधन बढ़ें, हम रचनात्मक प्रयास करें उसके समकक्ष बनने के लिए, उससे श्रेष्ठ बनने के लिए। तभी हमारा जीवन सुखी रह सकता है, हम खुश रह सकते हैं और अपने पास उपलब्ध संसाधनों में मस्त रह सकते हैं।